अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अनीता ज़ेब। उम्मीद है कि आप जहां भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज के व्लॉग में हम डिस्कस करेंगे कि अफगान मुहाजिरीन को वापस भेजने का जो दूसरा मरहला है वो अभी भी जारी है और एक बड़ी तादाद बताई जा रही है कि अफगान शहरियों को वापस जो है वो अफगानिस्तान भेजा जा चुका है। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग ये सवाल करेंगे कि ये कौन से अफगान शहरी हैं जो वापस जा रहे हैं, क्योंकि जो हमारा एरिया है, हमारा जो शहर है, वहाँ पर तो अफगान मुहाजिरीन जो है वो अभी भी भरे हुए हैं और अपना कारोबार कर रहे हैं, रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है उसको मामूल के मुताबिक जी रहे हैं। तो उनको मैं ये कहना चाहूँगी कि सबसे बड़ी बात यह है कि हुकूमत पाकिस्तान जो है वो अपने मौक़िफ़ पे कायम है। वो अभी तक अफगान मुहाजिरीन को जो है वो वापस भेजने में पुरजोर जो है वो कोशिशें कर रही है। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जो अफगान शहरी हैं वो इसी तरह, जिस तरह से आप कहते हो कि कुछ सौ या कुछ हज़ार अफगान मुहाजिरीन के जाने से क्या होगा, इसी तरह से पाकिस्तान में ये जो अफगान मुहाजिरीन हैं ये कुछ सौ या कुछ हज़ार नहीं रह रहे थे, बल्कि एक बड़ी तादाद अफगान शहरियों की पाकिस्तान में मौजूद थी और उनको वही हकूक़ हासिल थे जो पाकिस्तानी शहरियों को हकूक़ हासिल होते हैं। सिर्फ फ़र्क इतना था कि उनको पाकिस्तान के जो शनाख्ती कार्ड थे वो नहीं जारी किए जाते थे। इसके अलावा उनको हर तरह की जो फैसिलिटीज़ थी वो पाकिस्तान में मिल रही थी, जिसकी वजह से वो इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे थे कि क्या उनको अफगानिस्तान जो है वापस जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि हुकूमत पाकिस्तान पर बहुत सारे प्रेशर्स आए, चाहे वो अफगान हुकूमत की जानिब से हो या फिर ह्यूमन राइट्स की जो तंजीमें हैं उनकी जानिब से हो। लेकिन पाकिस्तान जो है वो अपने इकदाम पर बिल्कुल जो है वो स्टिक रहा कि हम अफगान शहरियों को वापस भेजेंगे। तो अगर इसी तरह हुकूमत जो है वो पुरज़्म रही तो बहुत जल्द वो एरियाज़ जो कि अभी तक जो है हुकूमत की नज़र में नहीं आए या फिर वहाँ पर कार्रवाई नहीं हो रही, बहुत जल्द वहाँ पर कार्रवाई शुरू हो जाएगी। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि ये जो सिलसिला है ये जारी रहना चाहिए, ये रुकना नहीं चाहिए। सिलसिला जो है ये सुस्त रवि का शिकार ज़रूर है, लेकिन कुछ जगहों पर हम देख रहे हैं कि सिलसिला जो है वो तेज़ी से भी जो है वो आगे बढ़ रहा है। इस हवाले से आपको पता है कि जो हमारी एक सूबाई हुकूमत है वो भी जो है वफाकी हुकूमत का साथ नहीं दे रही। तो ये एक मसला ऐसा है कि इस पर तमाम लोगों को जो है वो यकजा होकर आगे बढ़ना होगा और एक दूसरे की मदद करनी होगी। अगर एक दूसरे की आप मुखालफत करेंगे या फिर एक दूसरे का साथ नहीं देंगे तो ये सिलसिला जो है वो यकीनन सुस्त रवि का शिकार होगा। अब यहाँ पर मैं आपके साथ कुछ नंबर्स शेयर कर देती हूँ जो महकमा दाखिला की जानिब से आए हैं कि जो पहले और दूसरे मरहले में अभी तकरीबन कितने अफगान शहरी जो हैं वो अफगानिस्तान वापस जा चुके हैं। तो वो ये बताया जा रहा है कि 5,20,447 लोग ऐसे हैं जो कि वापस अफगानिस्तान जा चुके हैं। ये 2 मरहलों की बात आ रही है। इसके बाद हम देखेंगे कि अभी जो POR वाले हैं और जिन्होंने किसी तीसरे मुल्क में जो है वो जाके सेटल्ड होना है उनकी भी जो है वो बारी आएगी। लेकिन फ़िलहाल ये 2 मरहले जो हैं इनमें एक ये तादाद बताई जा रही है कि अफगान शहरी जो हैं वो वापस जा चुके हैं। इस हवाले से हम देखते हैं कि हुकूमती जो रहनुमा हैं उनकी जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है और उनके जो एजेंडे में सबसे बड़ी जो चीज़ शामिल होती है वो अफगान शहरियों को वापस भेजने का जो अमल है वो यकीनन जो है वो ज़ेरे गौर आता है। अब आपको पता है कि जो अफ़गान शहरी हैं उन्होंने एक बड़ी तादाद में जो है ये बताया गया था कि उन्होंने पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड जो है वो भी हासिल किए हुए हैं और ये एक बहुत ही तशवीशनाक बात है, क्योंकि जो पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड है वो उसी को ही हासिल हो सकता है जो यहाँ पर पला बड़ा हो, जो कि यहाँ का ही रिहायशी हो। वो अफ़गान शहरी जो पाकिस्तान आए और फिर उसके बाद अगर ये ख़बरें आई कि उन्होंने जो है वो शनाख्ती कार्ड हासिल कर रखे हैं पाकिस्तान के, तो ये एक बहुत बड़ी जो है वो तशवीशनाक जो है वो ख़बर सामने आई थी। इस हवाले से हमने देखा कि FIA और पुलिस हुकाम की जानिब से जो है वो नादरा के छापे मारे गए और ये पता चला कि वो लोग जो कि इस अमल में मुलव्विस पाए गए उनको गिरफ़्तार किया गया। और ये इस्लामाबाद से ही पिछले दिनों जो है पिछले महीने आई गेस खबर आई थी कि इस्लामाबाद से एक जो अमला है, एक फ़र्द है, उसको गिरफ़्तार किया गया क्योंकि उसने अफगान शहरियों को जो है वो जाली शनाख्ती कार्ड जो है वो उनको जारी किए थे। इस हवाले से फिर हमने देखा कि हुकूमत की जानिब से काफ़ी कार्रवाइयाँ की गई और अभी लेटेस्ट जैसे कि मैंने बताया कि हुकूमत की जानिब से डिफरेंट जगहों पर जो है वो कार्रवाई जारी है। हुकूमत जो है इस इकदाम में बहुत ज़्यादा सीरियस है। अब इस हवाले से एक बहुत ही अहम खबर सामने आई है, वो मैं आपके सामने रख देती हूँ कि ये बताया जा रहा है कि सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला को जुमेरात के रोज़ आगाह किया गया है कि गुज़िश्ता 5 सालों के दौरान 12,000 से ज़ायद अफगान शहरी जो थे उनको जाली पाकिस्तानी पासपोर्ट पर जो है वो सऊदी अरब जाते हुए पकड़ा गया है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जाली शनाख्ती कार्ड की तो बात हो रही थी, अब यहाँ पर जाली पासपोर्ट्स भी जो हैं उनको जारी किए गए थे। इसके अलावा जो डायरेक्टर जनरल पासपोर्ट हैं मुस्तफ़ा जमाल काजी, उन्होंने कमेटी को बताया है कि 12,000 अफराद जाली पाकिस्तानी पासपोर्ट पर सऊदी अरब पहुंचे। इनमें से 3,000 अफराद के पास फ़ोटो तब्दील शुदा पासपोर्ट थे, जबकि 6,000 पासपोर्ट नादरा के डाटा में छेड़छाड़ करके जारी किए गए थे। ये एक इंतहाई अफसोसनाक खबर जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि अफगान शहरियों को ना सिर्फ जो है वो शनाख्ती कार्ड बल्कि उनको जाली पासपोर्ट भी जारी किए गए।
इसके अलावा जो डीजी पासपोर्ट है उन्होंने ये बताया है कि जो जाली दस्तावेजात पर सफ़र करने वालों में से सबसे ज़्यादा जो है उनको अफ़गानिस्तान वापस भेजा गया है और अब इनमें से कोई भी पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, यानी कि सऊदी अरब में जब उनके पासपोर्ट जो हैं वो जाली करार दिए गए तो फिर उसके बाद उनको अफ़गानिस्तान वापस भेजा गया है। इसके अलावा डीजी पासपोर्ट ने मजीद ये भी बताया है कि जाली पासपोर्ट केस में नादरा और पासपोर्ट डिपार्टमेंट के कई अहलकारों के खिलाफ कार्रवाई भी की गई है। ना सिर्फ लोगों को वापस भेजा गया है बल्कि जो इस काम में मुलविस थे उनके खिलाफ भी जो है वो कार्रवाई की गई है। और कमेटी के जो एक रुकन थे फिर उन्होंने सवाल किया है कि क्या सिर्फ ये निचले दर्जे के अहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की गई है या फिर जो अफसरान हैं जो कि बड़े ओहदों पे मौजूद होते हैं उनको भी कोई सजा दी गई है। तो इसके हवाले से जो डीजी पासपोर्ट है उन्होंने बताया है कि कार्रवाई का सामना करने वालों में 35 असिस्टेंट डायरेक्टर्स भी शामिल थे। ये एक बहुत ही अहम खबर जो कि मैं आपको दे रही हूँ कि तकरीबन पिछले 5 सालों में 12,000 जो है जाली पासपोर्ट अफगान शहरियों को दिए गए और जब वो सऊदी अरब गए और फिर उसके बाद जो है वो वहाँ पर ऐसी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में पाए गए जिसकी वजह से उनको फिर वहाँ से अफगानिस्तान जो है वो डिपोर्ट किया गया। अब बात यहाँ पर ये है कि जैसे कि खबरें आई थी कि यूएई और सऊदी अरब ने जो है वो काफ़ी जो वीज़ा रूल्स जो हैं वो स्ट्रिक्ट कर दिए हैं और इसके अलावा जो पाकिस्तान से वहाँ पर जाके लोग जो हैं वो भीख मांगते हैं, यानी कि डिफरेंट चीज़ें जो थी वो सामने आई थी जिसके बाद जो है इन जगहों ने जो है वो पाकिस्तानियों का वहाँ पर दाखिला मना कर दिया था। तो उनमें से बहुत सारे लोग जो थे वो ये भी शामिल थे जो कि पाकिस्तान को बदनाम करने की भरपूर कोशिश करते हैं, वहाँ पर जाके पाकिस्तान को जो इमेज है वो ख़राब करते हैं और फिर उसके बाद वो तो अफ़गानिस्तान या फिर अपने जो है वो शहरों को लौट जाते हैं, लेकिन फिर जो सारा जो ख़राबी होती है वो पाकिस्तान की ही होती है। तो ये सिर्फ हम ये नहीं देख रहे कि जो अफ़गान शहरी हैं वो पाकिस्तान में ही किसी न किसी चीज़ में मुलविस पाए गए, चाहे वो मनशियात हो या चाहे वो कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी हो, बल्कि दूसरे मुल्कों में भी वो जाली शनाख्ती कार्ड जो है वो लेके, जाली पासपोर्ट लेके जो है वहाँ पर वो मुकम्मल जो है वो कोई भी काम सर अंजाम देते रहे और जिसके बाद जो है पाकिस्तान का जो सर है वो इंतहाई शर्म से नीचा होता रहा है। इस हवाले से जो इदारे हैं वो कार्रवाई कर रहे हैं और जो भी इदारे या जो भी अफसरान जो इस तमाम चीज़ों में मुलविस पाए गए हैं उनके खिलाफ अब सख्त कार्रवाई हो रही है। तो वो अफगान शहरी जिनके पास जाली पासपोर्ट या शनाख्ती कार्ड अगर मौजूद हैं तो उनके खिलाफ भी जो है वो अब घेरा तंग किया जा रहा है, क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान के सामने क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो डाटा है वो मरहला वार इस पर नज़र रखे हुए हैं, देख रहे हैं कि कौन से अफगान शहरी जो हैं जिनके पास पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड पासपोर्ट मौजूद है और ना सिर्फ वो अफगान शहरी बल्कि जो इनको करते रहे हैं, इनकी मदद करते रहे हैं, वो भी अब इस शिकंजे में बहुत जल्द आएंगे और फिर ये जो रोकथाम है इसका सिलसिला रुकेगा और फिर जो पाकिस्तान का इमेज वैसे भी जो है दूसरे मुल्कों में ख़राब है उसको फिर ठीक होने में वक्त तो लगेगा, लेकिन अगर पाकिस्तान की जानिब से ये सख्त अगर कार्रवाई की जाएगी तो बहुत जल्द जो है पाकिस्तान इस तमाम तर मुसीबत से जो है वो छुटकारा हासिल कर लेगा। अगर हम बात करें दूसरे मुल्कों की तो वहाँ पर तो आप सवाल ही नहीं पैदा होता कि वहाँ पर आप शनाख्ती कार्ड अपना बनवा सके, लेकिन पाकिस्तान का निज़ाम इस कदर कमज़ोर है कि यहाँ पर आप पैसे की बुनियाद पर आप कुछ भी कर सकते हो। ये मेरे ख्याल से एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि इसकी रोकथाम के लिए बड़े पैमाने पर जो है वो इक़दाम किए जाएँ ताकि जो भी अगला जो भी एक फ़र्द है वो अगर इस तरफ जाए तो वो ये काम करने से पहले 100 बार सोचे, ताकि वहाँ का जो अमला है वो पहले से ही इतना स्ट्रिक्ट मौजूद हो कि वो पैसे लेके जो है वो काम करने की कोशिश भी ना करे। हमारे जो इदारे हैं उनको इतना एक्टिव हो जाना चाहिए कि अपनी जो नज़र है उनको तेज़ रखनी चाहिए। इस तरह से अगर अफगान शहरी अगर अपने पासपोर्ट और जो शनाख्ती कार्ड है वो हासिल करते रहे तो फिर यकीनन जो है उनको आइडेंटिफाई करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो ये आज का व्लॉग था, होपफुली कि ये आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और अगर आपको अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और आप सबसे गुजारिश है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं वो आप सब तक पहुंच सकें। तो आज के व्लॉग से इतना ही, मुझे अनीता को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।